भाई साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज ये उपदेश था कि सबसे पहले मैं प्रशासन की निंदा करना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने आधी रात के अंधेरे में चोर उचक्कों की तरह काम किया, जो उन्होंने वाहन भी इस्तेमाल करे थे इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, उन पे भी ब्लैकआउट किया गया था। उनकी जो नंबर प्लेटें हैं उनको ब्लैकआउट किया गया था, उन पे पेंट या ग्रीस या जो भी उन लोगों ने लगाया हो पूरी तरीके से ब्लैकआउट किया गया था। नगर पालिका से वाहन ना जाने पे अब डीएम हमारी नगर पालिका अध्यक्षा एक जनप्रतिनिधि पे लिखा पढ़ी की कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। इसकी मैं पूरी तरीके से निंदा करती हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं पूरी तरीके से अपने गरीबों के साथ हूँ। जो वहाँ 112 दुकानदार थे उनको पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, लिखित में भी दिया है, मौखिक भी बात करी है। उनके लिए जमीन ढूंढवाई जाएगी और उनको पुनर्स्थापित जब तक नहीं किया जाता तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरा पूरा प्रयास रहा है उन लोगों की लड़ाई लड़ने का। हाँ, मैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, जो ऑर्डर है, उससे ऊंचा कोई भी नहीं है। हम लोग उससे सर्वोच्च नहीं है और मैं उसका पूरा मान सम्मान करती हूँ, चाहे जो भी ऑर्डर हुआ, चाहे वो जैसा भी हमें लगे व्यक्तिगत लेवल पे। पर माननीय हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। हम उसका सम्मान करते हैं, मान करते हैं। उन्होंने कुछ सोच के ऑर्डर दिया है और ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं, इसका मान सम्मान करते हैं। परंतु जिस तरीके से रात के अंधेरे में इन लोगों को निकाला गया उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और एक और बात आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने प्रेस के मित्रों के माध्यम से मैं ये बात लाना चाहती हूँ। सिविल कोर्ट में जो एक केस रजिस्टर किया है डीड कैंसिलेशन का, क्योंकि ये जो कमला नेहरू ट्रस्ट को जो जमीन मिली है ये फर्जी तरीके से मिली है। 2 हाई कोर्ट की ऑर्डर्स ने इस चीज का संज्ञान लिया है। साथ ही साथ डीएम नेहा शर्मा जी की जो रिपोर्ट बनी थी उसमें भी इस चीज का संज्ञान लिया गया है कि विदाउट सेल डीड इन्होंने फ्री होल्ड करा लिया किसी तरीके से। ना तो जब इनके पास कोई रजिस्टर्ड सेल डीड थी, ना तो कब्जा था। तो पूरी तरीके से गलत तरीके से कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी ने जो फ्री होल्ड कराया था उसके कैंसिलेशन के लिए सिविल सूट मुकदमा चल रहा है। मैं अपने प्रेस के दोस्तों को एक और बात बताना चाहूंगी, एक और चीज से थोड़ा सा इत्तला कराना चाहूंगी। आजकल जो मैं प्रेस की कवरेज देख रही हूँ उसमें ये लिख के आ रहा है कि कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन को खाली कराया गया। दोस्तों, आप यहाँ गलत हैं। ये नजूल की जमीन है, ये सरकार की जमीन है, किसी फर्जी ट्रस्ट की जमीन नहीं है। ट्रस्ट को ये जमीन दी गई थी एक एजुकेशन सोसाइटी बनाने के लिए ऑन लीज। नजूल की जमीन का मालिक जो होते हैं वो डीएम होते हैं या गवर्नर ऑर्डर से उसको दिया जाता है। कभी इसकी सेल डीड हुई नहीं थी। देयर वॉज नो सेल डीड। बस गलत तरीके से इसका फ्री होल्ड कराया गया था और उसका संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया। उसका संज्ञान नेहा शर्मा डीएम साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिया, जो एक 3-4 लोगों की कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। इसीलिए आज की तारीख में वो मुकदमा दर्ज है। तो सरकार भी इस चीज को मान रही है, उन्होंने मुकदमा भी इस चीज के लिए दर्ज किया है सिविल कोर्ट में। सिविल सूट इस समय चल रहा है, इट इज सब जुडिस की फ्री होल्ड कैंसिलेशन होना चाहिए, क्योंकि जब डीड ही नहीं थे तो कहाँ का फ्री होल्ड। फ्री होल्ड का सबसे पहला 2 नियम होते हैं, एक तो सेल डीड होनी चाहिए, दूसरा कब्जा। कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी हैड नीदर ऑफ देम, उनके पास कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरीके से फर्जी सोसाइटी है जिसपे जांच भी चल रही है, जिसपे आगे भी जांच होगी। और जब ये मुकदमा के कोर्ट में चल रहा है, जब केस सरकार की तरफ से हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे सरकार ने सिविल सूट में जब मुकदमा चलाया है, तो कहां से कमला नेहरू की जमीन हो गई? सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। जिला प्रशासन कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है बहुत, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ भाई साहब। मैंने जैसे अभी भी कहा, जिस तरीके से रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए हुए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम तक को बिल्कुल उसी दिन पता चला जिस रात को, यानी चंद घंटों के अंदर जब उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग कर ली थी बुलडोजर्स की और जो भी उनका फोर्स वगैरह मंगाने की, तब तो हम लोगों को पता चला जनप्रतिनिधि होने के बावजूद। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, सिविल सूट जो अभी तक सरकार ने जो दर्ज किया है उसके अभी तक इन्होंने जो मुकदमे की फीस होती है तकरीबन 2-2.25 लाख होती है, इन्होंने अभी तक ये भी जमा नहीं की है।
भाई साहब, आपके पास किराए के डंपर लेने के पैसे हैं इन गरीबों को उजाड़ने के लिए। 2 लाख आपके पास अपना मुकदमा लड़ने के लिए नहीं है। चाहे तो मुझसे ले लीजिए, मैं देती हूँ, आप मुझसे ले लीजिए। कम से कम अपना मुकदमा तो लड़िए कायदे से। आप चाह क्या रहे हैं? मेरे ख्याल से जिला प्रशासन चाह रहा है कि इस मुकदमे को कायदे से न लड़ा जाए। किसके शय पे चाह रहा है? अब ये तो आप प्रशासन, अब आप ये प्रशासन, मुख्यमंत्री को आपने किया था, उस पर जांच बैठाई थी माननीय मुख्यमंत्री ने कि इस पे जांच की जाएगी। देखिए, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्टता लिखा गया है कि इंक्रोचमेंट गलत है, उसको हटाया जाएगा। मैं इस चीज को वो क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि इंक्रोचमेंट हटाया गया, ठीक है। मैं 100 बार अभी आपके सामने बोली हूँ, हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है, जो भी उनका निर्णय है, वो मेरे लिए भी सर्वोच्च है। पर जिस तरीके से हटाया गया है, मैं उस चीज की निंदा कर रही हूँ। आधी रात को हटाने की कोई जरूरत नहीं। जिस हिसाब से ट्रस्ट आप फर्जी बता रही हैं, उसके बाद 2 बार इसका एग्रीमेंट भी लोगों ने कराया था। बिल्कुल, ये भी मामला प्रकाश में देखिए, हाँ, अब ये जमीन दी गई थी इस कमला नेहरू एजुकेशन सोसाइटी को लड़कियों का स्कूल बनाने के लिए। अब अगर आप 10-10 करोड़ की अलग अलग बिल्डर से या लोगों से एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो इसमें क्या जन लाभ हो रहा है, ये शायद आप ही लोग, क्योंकि मेरी समझ के बाहर है, शायद आप ही लोग मुझे बता सकें कि बार बार सेल एग्रीमेंट बिल्डर्स के साथ कराने में कौन सा इसमें जनता का लाभ है, कहाँ स्कूल कॉलेज लड़कियों के बन रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी थी, नजूल की जमीन थी, ईयरमार्क करी गई थी महिलाओं का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। उन्होंने कभी वो काम नहीं किया, महिलाओं का कभी इंस्टीट्यूट नहीं बना। दूसरा सवाल ये है कि अभी तक कोई राजनीतिक पार्टियां इसमें नहीं निकल के आ रही, गरीबों का उजाड़ा गया, उसके बाद भी सब शांत बैठे हैं। आखिर क्या मामला लग रहा है आपको? मुझे नहीं पता, पर मैं अपना बता सकती हूँ, बाकियों का मैं नहीं बता सकती हूँ कि क्या राजनीतिक या ये या वो। मैं इस चीज की, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने इस पे कार्रवाई करी है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैं पूरी तरीके से इसके खिलाफ हूँ और मैं तन मन धन से लगी हुई हूँ इन लोगों को पुनर्व्यवस्थित कराने में। मैंने अभी तक नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं मानती हूँ ये हाईकोर्ट का निर्णय था, पर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। कमला नेहरू ट्रस्ट गांधी परिवार के नाम से जोड़ी जाती है इसको, उसका गांधी परिवार कोई भी सदस्य इस पे नहीं आता है, न कांग्रेस भी इस पे नहीं आ रही आगे बढ़ के, तो क्या कहेंगे इस पे? भाई साहब, मैं दूसरे रोहित भाई, मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी कि कोई इस पे आगे क्यों नहीं आ रहा है। शायद वो अपना देख रहे हैं, उनको लग रहा हो कि हमें क्या लेना देना, जो भी उनकी अपनी गणित हो। पर गरीबों के साथ मेरे क्षेत्र में इस तरीके से जो सारी कार्रवाई हुई है, उनको जिस तरीके से हटाया गया है, मैं तो चुप नहीं बैठ सकती। राजनीतिक मेरा फायदा हो या नुकसान। एक पर्सनल सवाल, जैसे आपने कहा था कि नजूल की जमीन को लेकर, तो नजूल की जमीन तो कहीं ना कहीं से कि आपका ही सदर विधानसभा क्षेत्र आता है, तिलिया कोर्ट से लेकर किले बाजार तक, ये सारा नजूल है। तो जिन लोगों ने अपनी वो करा ली है, असेसमेंट करा लिया है या दाखिल खारिज करा लिया है, क्या कल सरकार इस पर भी कार्रवाई करेगी? तो आप खड़ी हुई। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर था, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ इंक्रोचर्स को हटाने के लिए। मेरा बस ये कहना है कि जो भी कार्रवाई हो उचित तरीके से हो। कल को अगर उन लोगों के साथ भी गलत होता है, किसी के साथ, देखिए, इनह्यूमैनिटी के साथ पेश नहीं आ सकते हैं। मैं ऑर्डर का सम्मान करती हूँ, मैं सरकार का सम्मान करती हूँ, प्रशासन ने तो खैर खुद ही अपना सम्मान खो दिया है। मैं सबका सम्मान करती हूँ, बशर्ते सब अपना काम कायदे से करें। आप अगर जिन एरियाज की आप बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ पूरे कहीं भी रायबरेली में अगर इंक्रोचमेंट हटाना भी हो, अगर आप कायदे से करें, अगर आप नियम अनुसार चलें, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ठीक है, इंक्रोचमेंट भी सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाईकोर्ट की जो जजमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं दम है कि ठीक है, आप यहाँ मतलब स्थापित नहीं है और ये सरकार की जमीन है और सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ा जाए, ठीक है, मैं ये मानती हूँ, मैं उस चीज पे बिल्कुल वो नहीं कह रही। पर हाँ, जिस तरीके से यदि कल को आपके साथ कुछ गलत हो और आधी रात को आपको खदेड़ा जा रहा हो, मैं इतने ही जोर से चिल्लाऊंगी, इतना ही उस चीज की निंदा करूंगी। और अब मैं अपना पूरा फोकस लगाऊंगी, ध्यान लगाऊंगी इन लोगों को पुनर्व्यवस्थित करने में। जहां भी जमीन मिले, सरकार को भी आदेश दिया गया है इन लोगों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, जमीन ढूंढने के लिए। जितना मुझसे बल पड़ेगा, मैं पूरा इन लोगों के मदद में प्रयास करूंगी। डेफिनेटली है, ये नो डाउट है इसमें कि जिस जगह से आप खड़ी रही हैं और बाकायदा आप उन लोगों के साथ में कभी भी खड़ी रही, लेकिन कहीं ना कहीं से जो मुद्दा आपने उठाया कि एक नजूल की ज़मीन थी, इस तरह की ज़मीनें थी, तो इस तरह से कई मुद्दे सामने आएंगे फिर आपके सामने
क्योंकि आपके फादर भी इस समय जिस समय रहे वो लगातार लड़ते रहे, लोगों का देखिए, यहाँ तक भी हमारा कहना काम- था हाँ। कि अगर वो होते तो इस तरह की कार्रवाई न होती। तो कहीं न कहीं से आपको लगता नहीं है कि आप कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में होने के बाद भी कोई चीज नहीं सुनी जा रही, आप मुख्यमंत्री से भी आप निवेदन ये करती हैं। हाईकोर्ट का ऑर्डर है भाई साहब, आप बार बार वही बात दोहरा